देखो, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक जनरल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरा एक टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे इतने साल में इतना चाहिए, बेटी की शादी करने के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, ये टारगेट बेस्ड हुआ। आज दोनों के बारे में बात करता हूं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इन्वेस्टिंग के साथ साथ दो और कॉन्सेप्ट होता है, इन्वेस्टिंग मनी, सेविंग मनी और लूजिंग मनी। मिडिल क्लास में से 10 में से 8 लोगों को लगता है कि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो 8 लोग पैसा सेव कर रहे होते हैं। सेविंग में क्या बुराई है भी बताऊंगा। अच्छा, उस 8 में से 6 लोग पैसा सेव भी नहीं कर रहे होते, पैसा लूज कर रहे होते हैं, पैसा गवा रहे होते हैं। कैसे? आपको अगर मैं ये कहूं कि आज आप मुझे 1 लाख रुपए दो, 20 साल बाद मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, डबल करके दूंगा, आपको क्या लगता है, आपने गेन किया है लूज किया? आपको लगेगा गेन किया। लूज किया सर। कैसे लूज किया मालूम? सर 3 रुपए किलो आलू था 2000 ईस्वी में, आज के टाइम में 20 रुपए से ज्यादा है, 6 गुना बढ़ गया। सर 2000 ईस्वी में 25 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज के टाइम में 100 रुपए से ऊपर है, 4 गुना बढ़ गया। कई सारी चीजें 5 गुनी बढ़ गई, कई सारी चीजें 10 गुनी बढ़ गई। अब पैसा कितना दे रहा हूं मैं 20 साल में? 2 गुना करके। यानी कि जो 2 लाख करके दे रहा हूं सर, उसकी औकात 25,000 के बराबर रह गई है, क्योंकि 2 लाख में सामान उतना ही खरीदाएगा उस टाइम पे जितना आज 25,000 में खरीदा रहा है। तो लिया 1 लाख, दिया 25,000, ऐसे समझो तो नुकसान में हो। लूजिंग मनी इसी को कहते हैं। और मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग ऐसी ही जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां वो पैसा लूज कर रहे हैं। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जो छोटे शहरों में अक्सर लोग करते ही करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस तो लेते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वो लेते हैं जिनमें सेविंग रिटर्न एसोसिएटेड होता है। 20 साल बाद, अच्छा इसीलिए वो लेते ही है लाइफ इंश्योरेंस, रिटर्न मिलेगा। अच्छा 20 साल में इतना मिल जाएगा, 25। अरे लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस होता है डेथ कवर करना, और डेथ कवर करने के पर्पस से अगर ले रहे हो तो टर्म इंश्योरेंस लो। टर्म इंश्योरेंस जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी है, हर किसी को लेना ही चाहिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आदमी लेता ही गलत नियत से, उसको रिटर्न चाहिए, इसमें ठगाते हो। सर मेरी जब पहली नौकरी लगी थी ना, तो सैलरी आने के 2 दिन पहले पापा का फोन आता है, कहते तुम्हारा सैलरी कब आएगा? हमने कहा 30 तारीख को आ जाएगा पापा। तो एक काम करो, 3,000 रुपये हर महीना अब हमको भेज दिया करना, तुम्हारा हमसे LIC खुलवा रहे हैं, अब इन्वेस्टिंग शुरू करो, अब इन्वेस्टमेंट जरूरी है। उस टाइम तो अच्छा लगा, कर दिया। आज समझ में आता है सर वो लूजिंग मनी। क्यों लूजिंग मनी है? सर ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस किसी की भी कंपनी का आप देखो, LIC, HDFC, टाटा, किसी के भी देखो, लमसम आपको 20 साल में वो डबल करके देते हैं। कोई भी मनी बैक प्लान ले लो आप। हाँ, हालांकि वो 5-5 साल में पैसा आपको देते भी रहते हैं, उस हिसाब से देखोगे तो 20 साल में डबल कह लो, या 18 साल में डबल, या 22 साल में डबल, वो 2-3 साल आगे पीछे मान लो, लेकिन लमसम वही 20 साल में आपको डबल करके वो दे रहे हैं। तो सर पैसा लूज कर रहे हो या गेन कर रहे हो? इन्फ्लेशन 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, और पैसा मिल रहा है 2 गुना, लूज कर रहे हो ना। और ये कोई एजेंट नहीं बताएगा आपको। कभी भी किसी भी एजेंट से आप पूछो परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है, परसेंटेज क्या है, वो परसेंटेज नहीं बताएगा आपको। वो बताएगा 10 साल बाद इतना मिलेगा, डबल होके मिलेगा, ट्रिपल होके मिलेगा। अरे परसेंटेज पूछो ना। इसको बोलते हैं लूजिंग मनी। मैक्सिमम मिडिल क्लास का इन्वेस्टमेंट, सर वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं ही है, वो पैसा सेविंग भी नहीं है, वो लूजिंग मनी है। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मुझे लिख के बताओ एग्री, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ एग्री, जल्दी लिख के बताओ एग्री कर रहे हो तो। और छोटे शहर में सबसे ज्यादा लोग लाइफ इंश्योरेंस सर रिटर्न के लिए लेते हैं, कोई डेथ के लिए नहीं लेता। आज के टाइम में वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस वाले मेरे दुश्मन बने पड़े हैं क्योंकि ये सब पोल खोल बातें मैं कर दे रहा हूं। देखो मेरा इंटेंशन है आपको सही इंफॉर्मेशन देना, आपका पैसा लूज ना हो, आपका पैसा खराब ना हो। तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन, अपनी जो राय है मैं आपको सामने रख देता हूं। किसी भी सेशन में कोई भी, मुझे लगता है यूट्यूब पे कोई इतना ब्लंट ओपिनियन आपको दे देगा इस तरीके से, मार्केट में बहुत सारे लोगों को धंधा खराब हो जाएगा ना इससे। देखो ये जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है ना, टर्म इंश्योरेंस में इनका फायदा नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना होता है छोटा सा, आप बहुत थोड़ा सा देते हो टर्म इंश्योरेंस में, और डेथ कवर बहुत बड़ा होता है। आप अगर 20, 21 साल, 22 साल के होना तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए साल का देना है, साल का, और मिलता है 1 करोड़। तो इतने में क्या वो कंपनी कमाएगी इंश्योरेंस वाली? इंश्योरेंस कंपनियां कमाती है वो सेविंग और रिटर्न वाले प्लान बेच करके।
तो एजेंट का कमीशन उसमें मोटा होता है। तो आपको कोई भी एजेंट टर्म इंश्योरेंस के लिए पिच नहीं करेगा, वो सेविंग वाले के लिए पिच करता है। उसमें कंपनी का फायदा होता है, आपका नहीं, आपका तो लॉस है, धड़ल्ले से लॉस है।